Hey guys, a very good morning and welcome to our new vlog। अभी मैं थोड़ी देर पहले उठा था और हमें जाना है फिल्म देखने धुरंधर। और या दैट इज़ द मेजर हाईलाइट ऑफ द डे, धुरंधर द रेवेंज सेकंड पार्ट ऑफ कोर्स। तो बड़ी ही मुश्किलों से उसका सस्ता टिकट जुगाड़ा है अपन लोगों ने और वहाँ जा कर के वो फिल्म देखेंगे। फ़िलहाल के लिए हमारे पास में एक पैकेट आया है, उसको अनबॉक्स करना है। हमारे भ्राता श्री ने भेजा है हमारे लिए, प्रोटीन का पैकेट है। और कल रात को मैंने शीर खुरमा भी बनाया था। मुझे तो बहुत सो सा ही लगा, पर इन लोगों ने तारीफ़ करी। अब पता नहीं वो मेरा दिल बहलाने के लिए करी है, सच में अच्छा लगा। बट जो वर्मिसेली थी ना, वो सेवइयाँ जो होती है वो थोड़ी सी पतली होने के कारण ना वो बहुत ज़्यादा ही मिल गई और इतनी पतली हो गई कि वो खीर में तब्दील होना शुरू हो गई थी। मतलब वो वर्मिसेली डाइल्यूट होने लग गई थी दूध के अंदर। अब पता नहीं मैंने बहुत ज़्यादा उसको पका लिया या क्या था, बट खाने लायक थी, अच्छी थी वैसे। बट वैसी नहीं थी जो मैं सोच के बैठा था, जो घर पे बनती है। कोई बात नहीं, अगली बार घर जाएंगे तभी बार वहाँ से और सीख करेंगे। कॉफ़ी बनाते हैं, कॉफ़ी। बड़ी मुश्किल से एक रैपिडो वाला माना है, अब आ रहा है एंड वी आर वेटिंग फॉर हिम। प्लस पता नहीं कौन से सुनसान सी गली में रहता हूँ मैं, और भाई पता नहीं कौन सी सुनसान गली में रहता हूँ, साला यहाँ पर कोई आता ही नहीं। हेलो, क्या नाम है आपका? फैजान। कहीं यहीं रहते हो क्या? नाइस। मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। नाम क्या है? फ़ोन है तुम्हारे पास? अभी नहीं। नाम बताया तो तुम कर लेना घर जाके। तो भाई ने अपना नाम यहाँ पे लिख लिया, लव कौशिक व्लॉग, सब्सक्राइब करेगा जाकर। फैज़ान, मिलता हूँ तुमको, ठीक है, बाय। लगा था भाई साहब आज भी लेट हो जाएंगे, पर पहुँच गए टाइम पे। यार मैंने ना कल ये बाल कटवा के मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े उसमें बाल अजीब काटे हैं। कल मुझे ज़िंदगी में पहली बार सौरभ भैया की याद आई, जो मेरे हमेशा हेयर स्टाइल करते हैं। ओ माय गॉड, कल इतनी याद आई उनकी, तुम्हारी कसम। भाई फिल्म शुरू होने में कुछ ही टाइम बचा और पूरा हॉल खाली पड़ा है। भाई साहब इंटरवल ऐसे मौके पे, मतलब ऐसे पॉइंट पे हुआ है जहाँ पे, खैर आपने देखिए तो आपको पता है कि कहाँ हुआ है। अपनी ये स्क्रीन है। सो गाइज इट्स द नेक्स्ट इवनिंग, 4:20 हो रही है। और कल मैं धुरंधर देखने के बाद में मैंने व्लॉग ही नहीं किया, क्योंकि मैं कामों में लग गया था। कल मैं मानव भैया से ही, मतलब कल रात को वो आए थे, आई थिंक उनको शिफ्ट करना है, तो उन्होंने अपना थोड़ा सामान अपने पास में रख दिया है अपने रूम पे। उन्होंने बोला यार, उन्होंने फ़ोन आया कि यार तेरे पास जगह है क्या, मुझे थोड़ा सामान शिफ्ट करना है, तो इसलिए थोड़ा सामान तेरे पास रखूँगा। तो 3 बैग उन्होंने रखे अपने पास में। तो कल रात को मैं उनसे भी मिला था। और अभी आज सुबह मैं बहुत लेट होता भाई साहब। मैं आज 10:30 बजे उठा, क्योंकि कल रात को सोते सोते मुझे 2 या 2:30 बज गए, क्योंकि यश से मेरी बहुत सारी बातें हो रही थी। मैंने जो फिल्म बनाई थी मैंने उसको वो दिखाई फाइनली, उसने देखी, उसने बहुत तारीफ़ करी, उसको बहुत अच्छी लगी फिल्म। उसने बोला भाई क्या बनाया है, मतलब ही वॉज सो हैप्पी एंड ही लव्ड द फिल्म। उसने बोला ब्रो आई लव्ड इट एंड ऑल। तो बड़ी खुशी हुई भाई, आप एज ए डायरेक्टर राइटर कुछ बनाते हो और किसी को अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है। फिर मैंने उससे बहुत सारी बातें करी, हम फिल्म से रिलेटेड बहुत सारी बातें कर रहे थे। उसने बोला है मैं कुछ, मतलब उसके प्रोडक्शन में वो कुछ लिख रहा है, तो उसने बोला मैं तेरे लिए कैरेक्टर भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, गुंडे का कैरेक्टर तो तू इस समय फ्री है क्या? मैंने बोला ब्रो मेरी अभी सारी डेट्स फ्री है और अभी फ़िलहाल मैंने बैठ के अपना 20 GB ऑफ डेटा खाली किया है अपने फ़ोन से, जिससे मैं आराम से व्लॉग कर सकूँ। मेरा मेजर प्रॉब्लम व्लॉग का ये आता है कि मेरा हमेशा स्टोरेज फुल हो जाता है बार बार।
और उसकी वजह से मैं फिर ब्लॉग ही नहीं कर, ब्लॉग क्या, मेरे सारे ऑपरेशन रुक जाते हैं, मेरा व्हाट्सअप नहीं खुल पाता, मुझे ऊबर करना है ऊबर नहीं खुल पाता, मतलब मुझे जल्दी से 4-5 ऐप्स डिलीट करने पड़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने कई बार अपना ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, रैपिडो ये सब डिलीट मार देता हूँ मैं, जैसे स्टोरेज मिल पाए और मैं नॉर्मल ऑपरेशन तो कर पाऊँ, फ़ोन तो कर पाऊँ किसी को। तो मैं बहुत ज़्यादा फेडअप हो गया था, मैंने बोला आज तो मैं पिछले 2 घंटे से बैठ करके मैं ये ये फाइंड आउट कर रहा हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा स्टोरेज खाली हो। फाइनली चैट जीपीटी भाई साहब की मदद से, कुडोज टू दैट पर्सन जिसने चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रोक और जो भी है कोपायलट ये सब बनाया, एआई टूल्स बनाए, भाई बहुत हेल्प होती है, मतलब घर बैठे बैठे आप सब पूछ सकते हो उनसे। तो इसके द्वारा इसको स्क्रीनशॉट भेज के इसने बोला ये कर वो कर, ऐसे करके मैंने 20 GB अभी खाली किया है। आई एम वेरी हैप्पी, ऐसा लग रहा है मेरे दिल से कोई बाहर खाली हुआ है। सो मज़ा आया। और अपने पास 2 नए ऑडिशंस आए हैं, वो भी अपन को रेडी करने बना करके। उसमें से एक बाइक का ऑडिशन है यार, उसके लिए मुझे बाइक चाहिए होगी। तो अपने निशांत भाई के पास में जो अपने फ्लैटमेट है उनके पास बाइक है, तो मैं उनसे बोलूँगा यार मुझे बाइक चलानी है, तो उसकी वीडियो बनानी है, तो क्या प्लीज़ मुझे बाइक दोगे। वैसे ही इज़ अ गुड गाय, वो दे देंगे, बाइक भी बहुत सेक्सी उनकी। तो अभी मैं जिम जाऊँगा क्योंकि आज मैं सुबह नहीं जिम जा पाया, क्योंकि इतनी लेट उठने की वजह से सारे काम लेट हुए। सुबह उठ के जैसे ही उठा, फ्रेशन अप हुआ, मुझे ऑडिशन का एक बनाने का वो आ गया कि भाई बना के भेजो जल्दी से। वो अलग बात है, आज ही लॉक करना था, मैं लॉक नहीं हुआ, पर मैंने ऑडिशन बना के भेज दिया था, उसकी वजह से जिम नहीं जा पाया। ब्रेकफास्ट बहुत लेट किया है, 3 बजे ब्रेकफास्ट किया है मैंने आज। और अभी मैं सोच रहा हूँ मैं जिम जाऊँ, जिम से आने के बाद में विल कुक समथिंग फॉर अस, लाइक यू नो अपन चावल ही बनाते हैं अपने। तो या जिम का सब्सक्रिप्शन भी ख़त्म हो गया, उसको वापस से रिन्यू कराना है। थिंग्स आर गोइंग ग्रेट, गुड, वेल, सो फार सो गुड। अभी चलते हैं। एक ब्लॉग भी अभी अपलोड किया है मैंने, आज ही अभी एडिट करके अपलोड किया है। तो काम तो किया भाई साहब, अभी देखो बहुत सारा काम किया बैठ करके। थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, मैं सोच रहा हूँ जिम से आने के बाद में पढ़ाई करूँगा। या मेजॉरिटी टास्क यही है, जो ऑडिशन सारे वो बनाने हैं, पढ़ाई करनी है, जिम करना है, डाइट पे फोकस करना है, कार्डियो करना है, रीड करना है, अपनी बुक यहाँ पे रखी है, रात को सोने से पहले रीड करना है। और जब भी टाइम मिल रहा है आराम नगर जाके, या फिर जब भी पता चल रहा है ओपन ऑडिशंस हो रहे हैं, वहाँ जाकर के ओपन ऑडिशंस देने हैं। यही अभी अपने फ़िलहाल के लिए टास्क चल रहे हैं और इन्हीं को अपन फुलफिल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यस, तो अभी अपन पढ़ाई करेंगे बैठ करके। कभी कभी भाई साहब मुझे खुद से बहुत डर लगता है, क्योंकि अभी मैंने देखा कि मैंने बैग के अंदर दूसरी चेन के अंदर अपना माइक रखा हुआ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अगर इधर से उधर हो गई तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाऊँगा। तो मैं अभी पेन निकालने के लिए वो चेन खोल रहा था, तो उसमें माइक दिखा। मैंने बोला अगर मैं इसको ज़रूरत पे उसी जगह ढूंढता जहाँ मैं रखता हूँ, वहाँ नहीं मिलता तो मैं हो जाता बावला। मैंने एक गए कहाँ, और मैं बहुत परेशान होता। और कभी किसी दिन इस चेन को खोलता इसमें पेन है, तब लगता अच्छा यहाँ थे क्या। आई डोंट नो ये बात रेजोनेट कर पा रही आप लोगों से नहीं, बट मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आई होप समझ में आ गया वहाँ। पर एक और चीज़ मुझे बताना कि क्या आपको भी जब आप बाल कटवा लेते हो तो आपके लंबे बाल वाला जो सूरत थी वो पसंद आती है, और जब बाल लंबे हो जाते हैं तो छोटे बाल वाली सूरत पसंद आती है? क्योंकि मेरे साथ यही होता है। अभी मुझे अपने लंबे बाल वाले में फ़ोटोज़ देख रहा हूँ ना, मैं बोला यार क्या स्मार्ट लग रहा हूँ उसके अंदर, और अभी अजीब सा लग रहा हूँ। और जब लंबे हो जाएंगे तब ऐसा लगेगा यार छोटे बालों में इतना सही लगता था। इंसान की फितरत है भाई, जॉयल सही बोलता है, इंसान की फितरत है, वो कभी भी खुश नहीं रहता जो उसके पास है उससे, हमेशा जो नहीं है उसकी तरफ देखता रहता है। सो गाइज बी हैप्पी फॉर वॉट एवर यू हैव, क्योंकि जो अभी आपके पास में है वो किसी का सपना है। काउंट योर ब्लेसिंग्स। ओके, तो मैं अभी ग्राउंड में घूम रहा हूँ और किसी भी रैंडम अंकल को के साथ बैठ करके मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और जो एक काइंड ऑफ अ टैबू है एटलीस्ट उनके लिए जिनको इसकी नॉलेज नहीं है। सो या एंड इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ शॉर्ट सोशल एक्सपेरिमेंट, और जस्ट मी ट्राइंग टू ओपन अप, दैट्स इट। इसलिए मैंने आज सोचा है किसी एक अंकल को पकड़ेंगे, देन उनसे बात करेंगे, जितनी बात हो सके, जितनी वो मुझसे करना चाहें कंफर्टेबली, लड़ाई झगड़ा नहीं करना किसी से। चलो, तो वहाँ पे एक अकेले अंकल बैठे हैं, चलो उनसे बात करते हैं, कोशिश करते हैं बात करने की। और
उनका रिएक्शन क्या होता है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ क्या? आप बैठ के बात कर सकते हैं मन? बैठ जाइए। नहीं, मेरे को नहीं समझ में आया। अच्छा। और को ले लीजिए, इधर है बैठ। नहीं, मेरे को नॉर्मल आप डे टू डे टाइप का ज़िंदगी का सवाल करना है मेरे को, ऐसे कुछ और वो नहीं है। आप अगर नहीं देना चाहे सवाल सुन के आंसर तो मैं मना कर दूंगा। नहीं, मैं सवाल नहीं पूछूँ आपसे? नहीं कुछ। ओके ओके ठीक है, धन्यवाद। ओके, तो इन्होंने तो मना कर दिया साफ साफ, किसी और से बात करते हैं। चलिए, यहाँ पर झुंड का झुंड बैठा है, सबसे बात करते हैं और पूछते हैं इनसे कि इनका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर। थोड़ा नमस्ते अंकल, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, इसमें एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ लोगों से, तो क्या मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ कुछ? बैठ जाऊँ मैं आपके पास? मेरा ये सवाल है कि आजकल के जो लोग बच्चे हैं, मतलब जो यंग लोग हैं, वो जिम विम जाते हैं, तो जिम जाते हैं तो वो लोग पाउडर खाते हैं, डब्बा खाते हैं। तो वो जो डब्बा खाते हैं, पाउडर प्रोटीन बोलते हैं उसको, तो आप लोगों का क्या राय है कि उनको वो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, या फिर वो गलत है या सही है? क्या लगता है आपको इस पर? मुझे आप लोगों सबकी राय मैं ले रहा हूँ लोगों की, तो और आप लोग बुजुर्ग हैं, आपने दुनिया देखी है, तो इसलिए आपके तजुर्बे से आप लोगों को क्या लगता है? नहीं खाना चाहिए। ऑर्डर में तो वो इतनी वो नहीं है। जो ओरिजिनल दूध है उसके अंदर जो विटामिन है वो पाउडर में नहीं है। अच्छा। इसके नस्लों को इतना एलर्जी नहीं मिलेगी जितना दूध से मिलेगी। जितना दूध से मिलेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है अंकल? वो तो पाउडर नहीं खाना चाहिए, ये फ्रूट खाना चाहिए। अच्छा, इससे तो एनर्जी बढ़ती है। जी। अच्छा, अच्छा की बात अलग है। अच्छा अच्छा। ये एनर्जी फ्रूट के अंदर में है। नहीं, जो मेरे दादाजी जो थे वो भी यही चीज़ बोलते थे कि दूध खाओ। डॉक्टर लोग भी बोलते हैं दूध है, फ्रूट है, इसमें विटामिन है। क्या बाकी जो चाइनीज है इसके अंदर कोई विटामिन नहीं तो है। मतलब वो जो पाउडर वो बच्चे जो पी रहे हैं वो गलत चीज़ है? गलत है, वो सही नहीं है भाई। वो उसमें शरीर कोई खराब करती शक्ति है। नहीं है। हाँ, उसमें कोई वो नहीं है। वो फूल जाती है बॉडी उससे। बॉडी फुल है। ठीक है, मैं यही पूछना चाहता था आप लोगों से। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शकील बलोच। शकील जी। और आपका सर? खालिक शेख। खालिक जी, ओके। चलने फिरने में हर चीज में बिल्कुल फिट रखा है अल्लाह ने। बिल्कुल। तो ये आने वाली नस्ल के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जो आपको बताया हूँ। नहीं, मैं समझ गया, और जो देख रहे हैं वो भी समझेंगे कि भाई उनको घर का खाना खाना चाहिए, और जो आपने बताया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शकील जी। और आपका नाम क्या है? खालिद जी। खालिक से। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने सुना इनकी बात। प्रोटीन के डब्बे जो होते हैं वो बिल्कुल घटिया चीज़ है। वैसे मेरा प्रोटीन लेने का टाइम हो चुका है, अभी घर जाके एक स्कूप लेना है मुझे। पर हाँ, शकील जी और खालिद नाम था शायद उनका, उन दोनों की बातें सुन करके मुझे लगा कि फ्रूट्स खाओ, उसमें विटामिन होता है, और विटामिन से बॉडी बनती है, प्रोटीन से नहीं। तो दोस्तों, चलते चलते पता नहीं कितना दूर आ गया मैं। जाने के लिए शायद गूगल मैप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वेस्ट एवेन्यू सॉरी, यहाँ पर आ गया हूँ मैं। और मुड़ ही जाते, काफ़ी दूर हो गया है। और एक कोई कमेंट किया कि भाई तुम सिर्फ ओट्स ही खाते हो क्या? अरे नहीं यार, ओट्स दिखा देता हूँ, उसका मतलब ये नहीं वही खाता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ माई प्रोटीन गोल मैं ओट्स से, ऑफकोर्स 700 अराउंड कैलोरीज है उसके अंदर, उससे, और मेरे सोयाबीन के राइस, इन दोनों से मेरे 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हिट हो जाता है, इन दोनों मील्स से। ऑफकोर्स मील के अंदर फिर दही भी आता है, और 2 मैं रोटी खाता हूँ। तो अभी पिछले कुछ 3-4 दिन से मेरे सिर्फ 2 ही मील चल रहा है। वन ऑफ देम इज़ माई ओट मील एंड द सेकेंड वन इज़ द राइस वन। सो हाँ, कैलोरीज भी आई थिंक 1700 अराउंड हो जाती है, और ऐसा ही चलता है। सो यही था इस व्लॉग के लिए। अच्छा लगा हो अगर आपको तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर देना, और ऑफ कोर्स यू नीड टू शेयर द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ आपको नए ब्लॉग में। यस।